नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है जो गणित का बेसिक क्लास होगा। तो हम पार्ट फोर है जो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिए हैं? तो आप चलते हैं। पहला प्रश्न है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप लोगों भाज्य आभाज्य संख्या पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो आप प्रश्न नंबर अब आता है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्या संपूर्ण संख्या किसे, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर के। इसका अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर, PERFECT, परफेक्ट NUMBER नंबर, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? कहा है कि जिस संख्या के गुणनखंड, कोई भी संख्या है, मान लेते हैं क्या 6, कोई भी संख्या 6 है, ठीक। उस संख्या का गुणनखंड का योग, यानी कि इसको 6 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक। इतना आया गुणनखंड, ठीक। अब कह रहा है कि उस संख्या, अब कह रहा है कि उस गुणनखंडों का योग, यानी कि पूछ रहा है गुणनखंडों का योग, यानी कि इसको क्या कर रहा है? जोड़ने के लिए। क्या करना? जोड़ने के लिए। तो कितना आया जोड़ने के लिए? 12। कितना आया? 12। आप कह रहा है कि उस संख्या से 2 गुना हो उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण। उस संख्या से 2 गुना हो। कौन संख्या से? 6 से क्या हो? 2 गुना हो। तो 6 दूना कितना होता है? 12, यानी कि 6 से क्या आ रहा है? 2 गुना आ रहा है। उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 28। क्या मानते? 28 कह रहा है जिस संख्या के गुणनखंड, मान लेते कोई संख्या 28 है, ठीक। उसका योग, यानी कि गुणनखंड कर दें उसका योग, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आया? इतना आया। कितना आया? इतना आया। तो इसका पूछ रहा है कि योग, यानी कि जोड़ने के लिए कह रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा, यानी कि 56। अब कह रहा है उस संख्या से 2 गुना हो। क्या हो? 2 गुना हो, यानी कि 28 दूना कितना आता है? 56। 28 दूना 56, उसे क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक। अब चलते हैं सहआभाज्य संख्या क्या होते हैं। सहआभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कहते हैं जी ऐसी 2 अभाज्य संख्या। क्या कर रहा है? ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 हो, जिसका मौसो 1 हो उसे क्या कहेंगे? सहआभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोगों को हम पढ़ा दिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो कह रहा है ऐसी 2 अभाज्य संख्या, मान लेते हैं हम क्या अभाज्य संख्या 3 और 5। क्या मान लेते? 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या पूछ रहा है? जिसका मौसो 1 हो। आप क्या करेंगे? इसका मौसो निकालेंगे। 3 और 5 का क्या करेंगे? मौसो निकाल कर देखेंगे कि 1 आता है कि नहीं आता है, ठीक। देखिए कितना है? 3, चलता है 5 है। मौसम वाला चिन्ह देंगे जी ना, तो 1 मरतब लगाएंगे। कितना? 3 उतरेगा बटा 5 में से 3 गया 2, ठीक। आप 3 के उतारेंगे, फिर 3 1 मरतब लगाएंगे, फिर कितना 1 मरतब में लगाएंगे, फिर 2 3 में से 2 गया 1, ठीक। आप 2 को इसको उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे, फिर 1 मरतब लगाएंगे। कितना? 1 हुआ। फिर 1 को इस साइड उतारेंगे, फिर 1 मरतबे में लगाएंगे। 1 1 यानी कि कट गया। एक मौसम कितना आया? 1 आया। यानी जो लास्ट में कट उठ कर जो आता है लास्ट में, वही क्या होता है? मौसम होता है, ठीक। यानी कि मौसम बराबर कितना आया? तो मौसम बराबर कितना आया? 1 हुआ। 1 आया। तो वही आपसे पूछा है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसका मौसो 1 उसे क्या कहेंगे? सहआभाज्य संख्या कहेंगे। क्या आ रहा है? 3, 5 का मौसो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। उसे क्या कहेंगे? सहआभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए 5 और 7 का देखते हैं। तो 5 और 7 का एग्जाम्पल लीजिए। 5 और 7, 1 मरतब लगाएंगे, 5 उतरेगा, ठीक। घटाएंगे कितना, यानी कि 7 में से 5 गया 2,
5 को आप इधर उतारेंगे, 2 मरतबा लगाते हैं, 2 दूना 4 यानी कि 4 1 आया। फिर इसको 2 को इधर उतारेंगे, 1 मरतबा लगाएंगे यानी कि 1 मरतबा लगाएंगे तो 1 उतरेगा। फिर 2 में से गया 1, फिर यहाँ इसको 1 वहाँ उतारेंगे, 1 लगेगा, फिर 1 मरतबा लगाए तो मौसम कितना आया, मौसम 1 आया। उसको क्या कहेंगे, 5,7 को अब सह-आभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। कह रहा है कि जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है। जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्विन को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा कह रहा है कि ऐसी 2 आभाज्य संख्या, क्या कह रहा है कि ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल समझिए, ऐसी 2 आभाज्य संख्या, क्या पूछ रहा है, 2 आभाज्य संख्या। मान लीजिए 2 आभाज्य संख्या 3 और 5 क्या है, आभाज्य संख्या, ठीक। और पूछ रहा है जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो, इसके बीच क्या है, एक भाज्य संख्या कौन है, 4 है। क्या है, 4 क्या है, आभाज्य संख्या। क्या है, आभाज्य संख्या। तो 3 और 4 एक 5 के बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आता है उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब देखते हैं 11 और 13 में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। जो कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन संख्या, भाज्य संख्या। तो वही पूरा कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो, जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक। तो समझ में आइए होगा कि ऐसी 2 आभाज्य संख्या, तो मान लीजिए 3 और 5 है, ठीक। तो जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो उसे क्या कहेंगे, जुड़वा आभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक।